सर बिजली तो कम मिलता है मगर बिजली बिल तो काफ़ी आ रहा है, इस पर सर आपको क्या कहना है? देखिए, बिजली कम कहीं नहीं मिलता, बिजली देता है, बल्कि बिजली तो सफाई मात्र मानिए न 4 से 5 घंटा बिजली मिलता है 24 घंटे में। किस एरिया का बात बता रहे हम हैं? बेगूसराय जिले के बगराहा डी की बात कर रहे हैं, फीडर की। आप बेगूसराय जिला की बात बता रहे जी, हैं भाई। तो बेगूसराय का क्या मामला है? तो वहाँ के जो नज़दीकी पावर ग्रिड होगा, जो वहाँ का हमारे सहायक अभियंता होंगे। अब कितना दूरी लंबा फीटर है, मतलब 5 ग्रामीण क्षेत्र है जी, 5 किलोमीटर के दूरी में है फीडर। 5 किलोमीटर दूरी में का है। जी जी। और आपका लाइन 5-10 घंटा मिलता है, मात्र 6-7 घंटा से। अब तो वहाँ का एरिया पर डिपेंड होता है, वो तो उधर का बता नहीं ये सकते। लापरवाही हो सकता है सर, आप भी फ्रेंचाइजी हैं, आपको तो अनुभव होना चाहिए सर। हम 2017 के जून में फ्रेंचाइजी लिए थे, लेकिन 2017 के दिसंबर में फ्रेंचाइजी ख़त्म हो गया। अब कंपनी इस पर चला रहा है। कब से कंपनी आ गया है? 2017 से दिसंबर से अब कंपनी चला रहा है इसका। कंपनी का क्या नियम है सर? देखिए, कंपनी का नियम सरकार सारा नियम बनाता है, कंपनी नहीं बनाता है। तो उसमें है कि अब मीटर रीडिंग होता है और मोबाइल के द्वारा होता है, जो कि उसको रीडिंग के जो उठता है वो मोबाइल में मीटर रीडर जा कर के डालता है कि इतना रीडिंग है और इसका मैक्सिमम डिमांड क्या है, कितना किलोवाट का इसका अथी है, वो लिखता है मोबाइल में। तब बिल 3 प्रकार का बनता है उसमें। क्यों? एक होता है एमडी पर, जो कि मीटर ख़राब रहा तो क्या मीटर रीडर लिखेगा, मीटर ख़राब है ना उनको लिखेगा, तो उसका मैक्सिमम डिमांड बिल बनता है, जिसमें कि आपका बिजली बिल का यूनिट 40 यूनिट खपत होने का क्षमता है, तो आपका मैक्सिमम डिमांड में हो सकता है आपका 50 यूनिट का भी बिजली बन रहा होगा, तो वो तो पैसा आपको बढ़ता है। या हो सकता है 30 यूनिट का बिजली बनाया होगा, बिल बन रहा होगा, उसका बोलता है मैनुअल बिल बन रहा है, जो कि एमडी पर बिल बनता है, तो उसमें बेसी भी बिल बन सकता है। और एक ओके पर बिल बनता है, जिसका फाइनल बिल होता है, उसमें कहा कि मैंने चले जाइएगा, मुख्यमंत्री तक भी जाइएगा, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होगा। और एक बिल होता है मैंने डोर लॉक पर, कि गए और आपका मीटर घर के अंदर है, कोई आदमी यहाँ नहीं है, वो बाहर रह रहा है, उसका केबाड़ी लगा हुआ है, तो डोर लॉक पर बिल बना दिया, तो उसका भी जो है कि मैंने मैनुअल बिल बन जाता है, जिसमें कि आपका उसमें भी बिल कुछ बढ़ सकता है। तो बिल घट बढ़ होना आपका मीटर पर ही होता है डिपेंड, कि उसमें बिल घट या बढ़ हो सकता है। आपका मीटर यदि जो ओके पर बनेगा तो स्वतः ऑटोमेटिक आपका फाइनल बिल हो जाएगा। एक महीनों में कितना होना चाहिए घर का बिजली बिल से? अब तो आपका जलाने पर डिपेंड है कि कितना। जो गंजाद होगा न 40 यूनिट का कितना होना चाहिए? देखिए, कंपनी 6 रुपया 20 पैसा सरकार को लेने के लिए कहता है, कंपनी को देता है सरकार 1 यूनिट का। 1 यूनिट का, लेकिन बिल तो 6 रुपया 20 पैसा का पड़ता है, लेकिन उसमें सरकार कुछ अनुदान देता है, जिसमें लिखा रहता है बिल के नीचे राज्य सरकार अनुदान। अब सरकार 6 रुपया 20 पैसा में आपका कितना अनुदान दिया है? 1.5 रुपया दिया, तो मान के चलिए कि आपको 4.5 रुपये या 4 रुपया 70 पैसा जो भी हो, उतना आपको 1 यूनिट पर पड़ रहा है। अभी जो 2 रुपया दे दिया, तब मान के चलिए 4 रुपया पड़ रहा है। अभी जो 1 रुपया दिया, तब 5 रुपया आपको पड़ रहा है। तो राज्य सरकार के अनुदान के आधार पर आपको डिपेंड पड़ेगा कि बिल में क्या आपको प्रति यूनिट पड़ रहा है। ये तो उल्टे सुनते हैं, अगर 1 महीना के बिजली बिल गिरा दिया जाए तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। ऐसा तो अगर 50 रुपये है तो अगला महीना 70 रुपये ये, आप प्लस में नया महीना जो आएगा बिजली बिल ये जोड़ कर आता है। देखिए, आपका जो बिजली बिल मिलता है, मीटर रीडर आपको घर में जा कर के बिजली बिल दे देता है, किसी भी परिवार के सदस्य को। आप उसमें देख सकते हैं कि आपका कितना पूर्व का बिल बकाया था, पिछले जो डीज बकाया रहता है वो भी दिखता है। और इस मंथ का जो बिल बना, तो नीचे में राज्य सरकार अनुदान के जो रहता है उसके नीचे में ऊपर लगा हुआ रहता है, तो इस महीना का कितना बिल बना वो भी उसमें लिखा हुआ होता है। और दोनों जोड़ करके आपका मान के चलिए 100 रुपया है
और इस मंथ आपका 40 रुपया बन गया तो 140 हो गया, तो लिख दिया कि पूर्व का बकाया 100 रुपया और इस मंथ का 40 रुपया हुआ, दोनों मिला करके 140 हो गया। उसमें लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। बिल इसलिए आपको दिया जाता है, इसलिए बिजली बिल एकदम ऑनलाइन है, उसमें आपको कहीं कोई प्रकार का आपका दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो उस चीज़ को। आप भी एक फ्रेंचाइजी है सर? जी। कौन सी पंचायत से है? हम लोग तिरमाहान पंचायत और कुमरा पंचायत के थे और अभी तिरमाहान पंचायत के हैं। तो अभी तो आप लोग कौन क्षेत्र में कर रहे हैं कार्य? हम चुनाव लड़ने के थे, इसलिए हम अपना पति को लिख दिए हैं, त्याग पत्र दे दिए हैं। मतलब ये फ्रेंचाइजी पत्र से हम त्याग पत्र दे दिए हैं। फिर भी लेकिन काम किए तो कुछ अनुभव था, जिसके आधार पर आपको हमने बताया कि इस तरह से हम लोग करते हैं और हम अपने जनता को पारदर्शिता के साथ काम करने का पुरजोर कोशिश रखते हैं और किए भी हैं। इसलिए जो आपने पूछा बिजली के बारे में, तो हम आपको बताए हैं कि बिजली का क्या सिस्टम है, तो आपको सारी बात को हम रख दिए हैं। और एक चीज़ बताइए सर, जैसे कोई लाइन लेता है तो लाइन लेने का भी तो ऑनलाइन चल गया है सिस्टम, इसमें तो पैसा नहीं लगना चाहिए? पैसा तो नहीं लगना चाहिए। बहुत सा फ्रेंचाइजी 1,000 1500 रुपया ले रहे हैं, ये तो अवैध रुपया ले रहे हैं। यदि जो कोई फ्रेंचाइजी पैसा ले रहे हैं इस चीज़ का कि हम आपको बिजली कनेक्शन दिला दे रहे हैं, आप दीजिए, तो गलत ले रहे हैं। क्योंकि सरकार ऑनलाइन सुविधा कर दिए हैं, इसके लिए एक सुविधा ऐप जारी कर दिए हैं, उसमें आप जा कर के अपने मोबाइल से या कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी चला रहे हैं उससे भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका स्वतः आपका बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। जो बिजली बिल आएगा उसमें आपका जो सिक्योरिटी चार्ज लगता है 965 रुपया 960 रुपया जो भी लगेगा, वो आपको बिजली बिल में जुड़ करके आ जाएगा। तो जो पैसा जो फ्रेंचाइजी लिए उनके बारे में शिकायत कहाँ किया जाए, जो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा? आप जा कर के सहायक विद्युत अभियंता जो आपका नज़दीकी है SDO, उनको आप लिख के दे सकते हैं। स्कूटरी पे दिया जाए या SDO साहब का? नहीं, नीचे में आप दे सकते हैं, जेई साहब होते हैं। जेई साहब के मिली भगत तो जो बिजली चोरी करके जलवाया जाता है। देखिए, जेई साहब के मिली भगत क्या कर सकते हैं, आप उसको कंप्लेन लिख के दीजिए, वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तब आप उनको मिली भगत कर सकते हैं। लेकिन यदि जो कोई चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, तो उनसे छिपित रूप में चला रहा है, उनको देख रेख में नहीं चलाया जा रहा। अब यदि जो जाते होंगे तो हो सकता है वहाँ का जो नज़दीकी फ्रेंचाइजी या जो मीटर रीडर जो भी होगा, हो सकता है वो लोग को बता दिया जाता होगा कि आ रहा होगा, लेकिन जेई की चीज़ को जानकारी नहीं रहता होगा। प्राइवेट मिस्त्री तो जेई साहब रखते हैं ना, उन्हीं के जरिए तो ये सब अवैध वसूली किया जा रहा है। देखिए, प्राइवेट मिस्त्री जेई को रखने का कोई उचित नहीं है, वो एजेंसी रख रहा है, उसमें जेई को कोई हाथ नहीं है। एजेंसी तो आजकल मतलब 2-3 साल पहले हुआ, उससे पहले ये सब सिस्टम चल रहा है सर? नहीं, एजेंसी एक मानव बल के रूप में उसको बहाली किया है, जो कि वो न तो सहायक विद्युत अभियंता के अंदर में है और न तो जेई साहब के अंदर में है। कोई उसका इतना तक है कि जेई कोई काम करने के लिए कहता है तो कितना मानव बल लापरवाह करते हैं, उसको काम करने के लिए तैयारी नहीं होता है, जिसके खिलाफ में वो अपने ऊपर अथी को पत्र भी लिखे हैं कि ये काम करने में लापरवाही करता है, उसको वहाँ से हटवा दिया जाए या उसको कंपनी से हटाया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। यदि जो जेई और SDO साहब के अंदर में होता तो कब से कब ने उसको हटा दिया जाता। ये एजेंसी चला रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति लाइन ले लिया और उसको मीटर की अब दरकार पड़े हुआ जी, मीटर लगाने की एवज में कितना रुपया लेते हैं आप लोग? अब तो लगाने वाला को पैसा नहीं दिया जाता है, नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि जो कोई मीटर लगाने के लिए जाता है तो कुछ लोग प्राइवेट में भी काम, जो एरिया में देखते हैं प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं, वो सरकार उसको वेतन नहीं देता है और नहीं कोई अथी कर रहे हैं। तो यदि जो आम जनता को कोई प्राइवेट के आदमी आम जनता को कोई सुविधा दे रहा है और काम कर दे रहे हैं, तो यदि जो 150 रुपया वो ले भी रहे हैं, ये क्या वो लेते हैं वो तो लगाने वाला जानते होंगे। 1 मीटर पर कम से कम 300 रुपया लिया जा रहा है, 400-300। नहीं, पैसा लेने का प्रावधान नहीं है, पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन आप भी देखते होंगे कि जो काम करने जाते होंगे वो प्राइवेट होंगे या सरकारी होंगे, वो तो आप जानते होंगे, और उसमें हम नहीं जानते हैं कि क्या नहीं है, वो तो
बताएंगे, जो डिपार्टमेंटल आदमी है वही जनाएंगे। वो तो मेरा काम था फ्रेंचाइजी का, तब हम 2017 में हट गए। और समस्या आ रही बार बार, जैसे आपको हम बताए थे 8 से 10 ही घंटा लाइन मिलता है, इसके बारे में कहाँ शिकायत किया था सर? वो सहायक विद्युत अभियंता के यहाँ दीजिए जो आपका नज़दीकी होंगे। उनके बारे में कम से कम 10 बार सूचना मिलने के बावजूद भी वो सब कार्रवाई नहीं करते। कभी अगर हल्का सा भी बारिश पड़ गया तो बोलते हैं ठनका गिर गया, इसके एवज में अभी लाइन थोड़ा वंचित चल रहा है। देखिए, ये फ्रेंचाइजी की तो बात है, ये बात सत्य है कि उसका सिर्फ मिलता है मीटर चेक करने का।